और केजरीवाल जी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तो ये कहा करते थे कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, परंतु अब इस्तीफा देने से घबरा रहे हैं। नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचारी नीति अलग नहीं हो सकती। नमस्कार दर्शकों, मैं 21 वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले में और आज को हमारा मुद्दा आखिर अब केजरीवाल के जेल के जाने के उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए अपनी गद्दी से या नहीं। इसी मुद्दे पे सीधे जनता से जुड़ते जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक मालाकार है मैम। तो सर क्या लगता है केजरीवाल को जेल में जाने का इस्तीफा ले लेना चाहिए अपनी गद्दी से? देखिए, इस्तीफा तो उनको उस वक्त दे देना चाहिए था जब ईडी उनके घर पर आई, क्योंकि ये बात उनको मालूम थी कि अब मेरा जो है गिरफ्तारी होने वाला है। क्योंकि केजरीवाल भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बेशर्मी की हद पार करते हुए एक मतलब जो व्यक्ति खुद कस्टडी में जा रहा है, ठीक है, उसको सीएम पद की गरिमा रखते हुए स्वयं ही इस्तीफा देना चाहिए था, ठीक है, और तब जाना चाहिए था। परंतु बेशर्मी की हद है कि केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोग जो है उनको केवल जो है अब अपनी सत्ता से मतलब है, ना वो एथिक्स को मानते हैं ना मोराल्स को मानते हैं, ठीक है। और केजरीवाल जी मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तो ये कहा करते थे कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे रखता हूँ, परंतु अब इस्तीफा देने से घबरा रहे हैं। उनको ये बात पता चल चुकी है कि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मेरी दिल्ली की सत्ता चली जाएगी और आम आदमी पार्टी के ऊपर से मेरा होल्ड चला जाएगा। कहा जा रहा है कि मतलब पहले मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद भी जेल में गए हैं। वही तो देखिए कितनी बेशर्मी की बात है। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये वही मुख्यमंत्री केजरीवाल है जो ये कहा करते थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं राजनीति को साफ करने आया हूँ, ये करने आया हूँ, फलाना डिम्बा करने आया हूँ। इनको तो सीखना चाहिए हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति से, जिनको ये पता है कि भैया मोराल्स क्या होते हैं, नैतिकता क्या होती है। हेमंत सोरेन में भी ईडी कस्टडी में उसके बाद जेल जाने से पहले जो इस्तीफा देकर गए। जो लोग बोलते हैं कि IITN है, एक्स IRS ऑफिसर था, थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर लोगों को कि आखिरकार इससे अच्छा तो जो सिर्फ 12th पास हेमंत सोरेन थे, इससे अच्छा तो वही है जिनको पता है कि नैतिकता क्या होती है। इससे अच्छा तो लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्हें पता ही नैतिकता क्या होती है और एक सीएम पद की गरिमा क्या होती है। कितनी बेशर्मी से जो है ये दिल्ली के लालू अरविंद केजरीवाल जो अपनी बीवी को बिठा रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट करी दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी से आशा जताई थी, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से आशा नहीं जताई थी जो सत्ता में आएंगी। लेकिन बोल रहे कि अब उनकी पत्नी मतलब मुख्यमंत्री पद पे आएंगी। देखिए भाई दोनों कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दिल्ली की जनता के लिए कि दिल्ली की जनता को ऐसे व्यक्ति को सहना पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी मतलब जो ये वही तो बात है मतलब एकदम दोगला, ठीक है। अगर आपको सीएम किसी और को बनाना ही है तो आप जो पहले परिवारवाद को क्रिटिसाइज करते हुए सत्ता में आए थे, ठीक है, तो आप परिवारवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? सुनीता केजरीवाल जी की क्या एलिजिबिलिटी है, उनका क्या क्राइटेरिया है मुख्यमंत्री बनने का? कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो आपने जो है वहां पर जो संविधान सम्मत जो एक पद है सीएम पद दिल्ली का, उसमें आपने एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बिठाया जो राजनीति का हिस्सा भी नहीं है? लेकिन बोल रहे हैं इनको तो फंसाया जा रहा है केजरीवाल को। फंसाया कैसे जा रहा है? ईडी ने स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट में सबूत पेश करे थे जज के सामने और बोला गया था देखिए जज साहब ये रहे सबूत, और वह बस ऐसे सबूत है कि केजरीवाल जी पता नहीं कब बाहर आएंगे, वो कभी बाहर आएंगे भी नहीं आएंगे। ये घोटाला एक नहीं है, तो ये तो शराब दिल्ली घोटाला अभी इसमें जो केस चल रहा है, इसके अलावा जासूसी का भी घोटाला है, DDC बस का भी घोटाला है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार स्कूलों को जो है केवल एक कमरा कितने कम रेट में बन सकता था, उसको 25-25, 20-20 लाख में एक स्कूल का कमरा बनाया। यहाँ भी भ्रष्टाचार। तो केस कोई एक नहीं है और केजरीवाल जी के बाद पता चल चुकी है कि मेरा बाहर आना बहुत मुश्किल है और मैं अंदर ही रहूंगा लंबे समय के लिए। तो कैसे पार्टी पे पकड़ बनाए रखूं, दिल्ली की जनता पकड़ बनाए रखूं, सरकार पकड़ बनाए रखूं, उसके लिए जो है वो इस्तीफा भी दे के गए और अपनी बीवी को बिठा रहे हैं। लेकिन अब उनकी एकजुटता देखते हैं मतलब विपक्षी मतलब बोल रहे कि मोदी जी घबरा गए हैं। अरे एकजुटता कहाँ, पार्टी में एकजुटता नहीं है। सौरभ भारद्वाज सोच रहे हैं कि यार मैं कब बनूंगा मुख्यमंत्री, अतिशी सोच रहे कि मैं कब बनूंगा मुख्यमंत्री। अभी अतिशी का एक वीडियो आया था जिसमें फड़फड़ा रही थी यार क्या कर रही है पुलिस, हमें ये रोक रही है वो रोक रही है। वो उनकी फड़फड़ाहट ये नहीं थी पुलिस उनको रोक रही है सड़क पर जाने से, उनकी फड़फड़ाहट ये थी कि सुनीता केजरीवाल जी को उस पद पे बैठे तो नहीं है अभी, मतलब कि उस पर आ रही है कि मैसेजिंग गई है कि दिल्ली की जनता को देखो मुख्यमंत्री जो सुनीता केजरीवाल होने वाली है। उससे कहीं ना कहीं अतिशी जी की ना मतलब उनकी रूह कांप गई होगी यार अब तो मुख्यमंत्री मैं नहीं बन पाऊंगी। तो इन सब लोगों की फड़फड़ाहट है कि आखिरकार जो है अब सीएम पद जो है केवल कोई केजरीवाल परिवार का व्यक्ति संभालेगा, अतिशी या सौरभ भारद्वाज को नहीं मिल पाएगा। इन सभी लोगों की फड़फड़ाहट है और जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये बात दिल्ली की जनता को समझ लेना चाहिए। लेकिन आतिशी तो कह रही है एक मुख्यमंत्री जेल में गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन 10 चेहरे उनके बाहर घूम रहे हैं। कौन से 10 चेहरे बाहर घूम रहे हैं? उनके हर लोगों के दिलों में केजरीवाल बस चुके हैं। अरे कुछ दिल्ली वालों ने उत्सव मनाया है,
दिल्ली वालों ने मिठाइयां बांटी है, दिल्ली वालों ने पटाखे फोड़े हैं। दिल्ली की जनता बहुत खुश थी कि देखो एक हरामखोर, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता कह रही थी कि देखो एक हरामखोर जेल गया, देखो एक चोर जेल गया, देखो कट्टर बेईमान जेल गया। जनता खुश थी, जनता ने पटाखे फोड़े, जनता ने मिठाई बांटे हैं, कोई सिंपत्ति नहीं मिल रही। अगर इन्होंने कुछ काम करा होता ना तो जनता इनके साथ होती। आप देखिए इनके अरेस्ट होने के बाद 48 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी पब्लिक सड़कों पे नहीं है, सब अपने घर में बैठ के टीवी में मजे ले रहे हैं। यार एक बेईमान जेल गया, एक भ्रष्टाचारी जेल गया, लोग बहुत खुश हैं। इससे जो है सत्य की स्थापना हुई है। इसलिए कहते हैं सत्य में जयते, कि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा अंततः जो है सत्य का उस पर डंडा पड़ता है और वो जेल जाता है। जनता बिल्कुल खुश है। और जनता जो है 2024 में जो लोकसभा चुनाव है इसमें जनता अपना बताएगी कि आखिरकार वो किसके साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है कि भाजपा के साथ है, फिर कौन से दल के साथ है। तो सर आपको क्या लगता है केजरीवाल के जेल में जाने का तो हमको इस्तीफा ले लेना चाहिए अपने पद से? नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती। ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचारी नीतियां अलग नहीं हो सकती। केजरीवाल का राजकीय कैरियर का रंग और रूप उजागर हो गया है, रंग झूठ का और रूप भ्रष्टाचारी नीतियों का। केजरीवाल की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथों में जा रही है। कुर्सी तो रहेगी अपने घर में, केजरीवाल अपनी कुर्सी आप पार्टी के अपने घर में ही रहना चाहती है। मुझे लग रहा है वो ख्वाब आतिशी और सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय को नहीं देखना चाहिए एज अ सीएम के तौर पे। आपको उनकी बीवी के बनने से मतलब मुख्यमंत्री बनने से क्या आपत्ति है? वो केजरीवाल मतलब जो मुख्यमंत्री है वो करप्टेड है ना, उनकी बीवी थोड़ी करप्टेड है। देखो एक ऐसा राजनीति का राजा है, आप पार्टी का मुखिया, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ घपला हुआ है, किसने घपला किया है, क्या चल रहा है पता नहीं है। बस एक ही चल रहा है केजरीवाल के मन में, सिर्फ ईडी, मोदी और मोदी पे विपक्ष आरोप प्रत्यारोप, और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में एक केजरीवाल का राजनीतिक करियर का उदय हुआ है रामलीला से, और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से। वो जहां होने चाहिए वहां पहुंच गए हैं, जो डिजर्व करते थे वहां होने चाहिए वहां हो गए, पहुंच गए। वो तो प्रधानमंत्री के पद पे डिजर्व करते थे केजरीवाल। भारत की जनता सर आंखों पे भी बिठाना जानती है और सड़क का रास्ता भी दिखाना चाहती है। केजरीवाल को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे जनता देखती थी, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते थे। के कविता के कबूलनामे में 600 करोड़ का कबूलनामा हुआ है। नायर, राघव मुकट्टा सारे के सारे सरकारी गवाह बन गए हैं। कहाँ 45 करोड़ गोवा इलेक्शन में खर्च हुए सबको पता है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना, बरगलाना केजरीवाल नहीं, ये तो फर्जीवाल है, ये घोटालेबाज है और उसके घोटाले का अंत है, उनका भी अंत है राजनीतिक करियर का। संभल जाओ, समझ जाओ, तो आगे आने वाले टाइम में केजरीवाल को थोड़ा बहुत अगर आ जाए जनता को कुछ तरस, तो संभल के रहना। अगर कुछ तरस आ गए, मुझे नहीं लगता अभी केजरीवाल को दिल्ली की जनता की दुख दर्द की याद आ जाए, संवेदना आ गई है कि नदी नाले ये वाटर का क्यों, जमुना याद नहीं आई क्या? मतलब सर जब एक मुख्यमंत्री था करप्टेड है तो जनता से क्या उम्मीद रख सकते हैं? उनके कानून का पालन करेगी जनता? देखिए आप ही देखिए बेशर्मी की हद देखिए इस व्यक्ति की। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जेल से पत्र भेजा है, ईडी कस्टडी से पत्र भेजा है। अरे कौन सा पत्र भेज दिया? जेल मैनुअल में फिर ईडी की कस्टडी में भी कोई ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो यानी बेशर्मी की हद देखिए, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी कहते हैं कि जेल से कस्टडी से पत्र आया, कैसे पत्र आ ही नहीं सकता। तो क्या मतलब केजरीवाल जी पहले पत्र लिख के गए थे क्या? अतिशी जी कह रही है कि देखिए ये ईडी कस्टडी से जो है ये एक दिल्ली में पानी से जुड़ा मामला है, उसमें काम करने के लिए बोला है, वो भी नहीं आ सकता है। यानी इतनी बेशर्मी क्या है। अब इनकी सरकार अब केवल यूट्यूब से चल रही है। जो ये कहा करते थे ना कि यूट्यूब पर डाल दो कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड, किस प्रकार से इस व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी सजा मिल रही है। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने भारत के हिंदुओं को पाकिस्तानी कहा है और भारत के मुसलमानों को हिंदुस्तानी बता दिया है। लेकिन वो तो कह रहे जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे मोदी जी जान के लिए गए, वोट बैंक के लिए। वही तो इनको ये गधेपन की हद देखिए। ये झूठ बोलने में इतनी इनको मतलब महारत हासिल है, इनको ये भी नहीं पता कि कितनी जनता वहां से आएगी। सिर्फ कुछ ही लाख है, फिर लाख भी बहुत कुछ भी नहीं है। अगर कंपैरिजन करें जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को जिस प्रकार से इन लोगों ने पाल रखा है, इनका स्वयं एमएलए अमानतुल्लाह खान जो ओखला का है, वो स्वयं गाजियाबाद बॉर्डर पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को पानी, ठीक है, खाना, बिजली सब दे रहे हैं।
और यही दूसरी तरफ ये कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाते हैं। और जो कश्मीरी हिंदू जो पाकिस्तान में प्रताड़ित होते हैं या फिर जो भी जितने भी हिंदू है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनका भारत में आने के लिए मजाक उड़ाते हैं कि इनको पाकिस्तानी कहते हैं। तो इससे बेशरम, इससे बेईमान, इससे कोई घटिया व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता। और इसी की सजा है कि आज यूट्यूब के माध्यम से इनको सरकार से नहीं पड़ रही, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग सिर्फ जनता को बता देते हैं ये हो गया वो हो गया। जनता के लिए करते कुछ भी नहीं है। आज भी शादीपुर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज भी आगे किराड़ी में देखिए कुछ भी नहीं है। रघुवीर नगर में जाके देख लीजिए कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ दिल्ली में। आप बोल रहे उन्होंने जनता के लिए कुछ किया, तो जनता को फ्री देने के चक्कर में आरो सलाखों के पीछे हैं। क्या फ्री दे रहे हैं? फ्री में आपको हवा भी मिल रही है कि नहीं? आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो तब जाकर आपको ऑक्सीजन मिल रही है। फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। सारी बात यह है कि दिल्ली की महिलाओं को किस प्रकार से उनके दिमागों को हैक करा जाए और दिल्ली की महिलाओं को किस प्रकार से उनका घर उछेड़ा है ना। दारू से महिलाएं नफरत करती है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ। तो महिलाओं का ध्यान इस तरफ ना जाए, इसलिए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दो, महिलाओं को एक 1,000 रुपए दे दो। और एक चीज बात और है, मैं दिल्ली के महिलाओं को ये बात कहना चाहूंगा कि आपको 1,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पंजाब में ये वादा कर आए थे और वहां पे नहीं मिला है। पंजाब की सरकार खुद, जब से आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में बनी है, 47,000 करोड़ का कर्जा ले लिया उन्होंने। और वर्तमान में पंजाब की सरकार अभी भी 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। पंजाब राज्य पूरे भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे चला गया है। तो वहां तो कुछ दे नहीं पा रहे और आपको देंगे, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ बरगलाने वाली बात है। केजरीवाल तो कहते हैं अगर आपके घर में बिल ज्यादा, तो पानी का बिल ज्यादा, तो फाड़ के फेंक दो, लेकिन अब वो खुद जेल में चले गए, तो आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इसमें भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धमकाने का काम करा है। इन्होंने धमकी दी थी दिल्ली के लोगों को कि देखो, अगर मुझे लोकसभा में तुमने 7 की 7 सीटें नहीं दी तो तुम्हारे पानी के बिल जीरो नहीं होंगे। केजरीवाल जी ने यह शर्त रखी थी कि अगर जब तक तुम मुझे जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट नहीं दोगे, ये पानी के बिल जो जीरो नहीं होंगे, ये लाखों में आते रहेंगे। और आप भी देखिए, ये वाली बात हो गई कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर जाता है, उसका सारा सामान तोड़फोड़ देता है और जब बाहर आता है कहता है मुझे तुम पैसे दे दो, मैं तुम्हारा सारा सामान ठीक कर दूंगा। यार ये कौन सी बकवास वाली बात हुई? ये तो यानी जो दिल्ली जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो दिल्ली सरकार का जो बिल भेजने का तरीका है वो लाखों के बिल आया ही क्यों? सबसे पहली बात तो यही है। तो पहले तो लाखों का बिल भेजो, उसको चुनावी इस्तेमाल करें, लोगों को बोलो अब मुझे 7 सीटें देगा तो जीरो दे दूंगा। भाई किसे मूर्ख बना रहे हो? तो मतलब इसमें भी केजरीवाल की साजिश है। अरे बिल्कुल साजिश है। ये व्यक्ति दूसरों को, खुद तो मूर्ख है ही, समझता है कि पूरी दिल्ली की जनता भी मूर्ख है। तो भैया दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। अब आपको लोकसभा चुनाव में बताया जाएगा। और इस प्रकार से आप दूसरों को मूर्ख समझते हो ना, यानी जो व्यक्ति जिसको ज्यादा मूर्ख समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और उसी मूर्खता के चक्कर में एक केस नहीं, इनके ऊपर 4-4, 5-5 केस है और जेल से तो मुश्किल कभी बाहर आएंगे। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की नीचे। आपको वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।